राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं भगवान जी से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं सुदामा जी और श्री कृष्ण जी के बारे में। एक दिन सुदामा जी ने कृष्ण जी से कहा कि मुझे अपनी माया दिखाएं। जो ठाकुर जी हैं वह उन्हें टालते रहे। वह नहीं चाहते थे कि वह सुदामा को अपनी माया दिखाएं। लेकिन कुछ समय इस प्रकार से ही चलता रहा। सुदामा जी उन्हें हर रोज कहते कि मुझे अपनी माया दिखाएं, मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। एक दिन तो सुदामा जी ने कृष्ण जी के पांव पकड़ के छोड़े ही नहीं कि मुझे सखा मुझे माया दिखाएं। कृष्ण जी कहते हैं जब समय आएगा मैं तुम्हें माया दिखा दूंगा। इतना कहकर कृष्ण जी वहां से चले जाते हैं। एक दिन कृष्ण कहते हैं चलो सुदामा आओ नदी में स्नान कर कर आए। कृष्ण जी सुदामा जी को ले जाते हैं स्नान करने के लिए। नदी किनारे जाते हैं। जब वह स्नान करने के लिए पानी में उतरते हैं और जब सुदामा जी पानी में उतरते हैं वह देखते हैं और कृष्ण जी भी साथ में उतरते हैं, वह देखते हैं सुदामा जी देखते हैं कि जैसे कि पानी में बाढ़ आ रही होती है। और जैसे ही वह एक डुबकी लगाकर ऊपर आते हैं वह देखते हैं कि कृष्ण जी तो पानी से बाहर आ गए हैं और कपड़े पहन रहे हैं, पीतम्बर पहन रहे हैं। लेकिन सुदामा जी को क्या लगता है जैसे कि बाढ़ आ रही है और वह फिर से डुबकी लगाने के लिए अंदर चले जाते हैं। यूं ही वह अंदर जाते हैं वह क्या देखते हैं कि कुछ अद्भुत सा होने लगता है। उसे उन्हें ऐसे लगता है जैसे कि वह नदी से बाहर आ गए हों और बाहर एक हथनी खड़ी है जो कि हार लिए खड़ी है। वह सुदामा जी के गले में हार पहना देती है और वहाँ के जो गांव वासी होते हैं वह कहते हैं कि अब हम आप हमारे राजा बन गए हैं। सुदामा कहते हैं वह कैसे? लोग कहते हैं कि हमारे राजा की मृत्यु हो गई है। यह हथनी जिस किसी को भी हार पहना देती है वह हमारे राजा बन जाते हैं। इस प्रकार से सुदामा जी राजा बन जाते हैं। जब वह राजा बनते हैं तो महल में चले जाते हैं। सुदामा देखते हैं क्या मैं राजा बन गया हूँ और मेरा इतना बड़ा महल है। और उनका राजकन्या के साथ शादी हो जाती है। शादी भी हो जाती है। फिर कुछ समय बाद उन्हें ऐसे लगता है जैसे कि मानो कि उनकी जो पत्नी होती है वे बीमारी से ग्रस्त हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। जो काल है उन्हें अपनी आहोश में ले लेता है। इस प्रकार से सुदामा जी रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। गांव वाले उन्हें कहते हैं हे राजन, आप इस गांव के राजा हैं। इस गांव में सुख दुख चलता आता है, मृत्यु जीवन यह भगवान की माया है। हमें इसमें मोहित नहीं होना चाहिए, हम इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन सुदामा जी रोए जा रहे हैं। वह देख रहे हैं कृष्ण जी की आंखों में आंसू नहीं है। इस प्रकार से जब वह रोए जा रहे होते हैं और उन्हें उनकी पत्नी को संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो सुदामा जी को कहा जाता है चले सुदामा जी आप उन्हें अग्नि दे दीजिए। लेकिन सुदामा जी जो होते हैं वह कहते हैं कि पत्नी को अग्नि देने से पहले मैं स्नान करना चाहता हूँ। तो जो राज महल के जो उनके सेवक होते हैं वह सुदामा को नदी के किनारे ले जाते हैं और उन्हें स्नान कराने के लिए जब वह स्नान करने के लिए सुदामा नदी में उतरते हैं वह देखते हैं कि डुबकी जैसे ही लगाने लगते हैं और वह देखते हैं कि कृष्ण जी जो हैं पीतम्बर पहन रहे होते हैं। और फिर जब वह नदी से बाहर आते हैं स्नान करने के बाद वह देखते हैं कि सब कुछ पहले की तरह ही हो जाता है। कोई राजमहल नहीं होता, कोई पत्नी नहीं होती, कोई अग्नि संस्कार नहीं करना होता, कुछ नहीं करना होता। तब वह समझते हैं कि यह तो कृष्ण की माया है। तो वह कृष्ण जी को कहते हैं कि कृष्णा सखा ये तुम्हारी कैसी माया है। तब कृष्ण जी उन्हें समझाते हैं कि मेरी माया है, मेरी सब कुछ मेरी माया से ही हो रहा है। जीवन मृत्यु सब माया से है। जो मुझसे प्रेम करता है वह मेरी माया को समझ पाया है, मेरी माया से परे है, क्योंकि मेरी माया उसे प्रभावित नहीं करती है। मुझसे प्रेम करने वालों को मेरी माया का कोई डर नहीं है, उन पर कोई असर
नहीं करती है। इसलिए हमें श्री कृष्ण जी से, भगवान शिव से, ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, उनसे लगाव करना चाहिए, उनकी भक्ति वंदना करनी चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलते हुए हमें किसी ज़रूरतमंद की मदद भी करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तभी हमें ईश्वर मिलते हैं। ईश्वर भी वही कहते हैं कि जीवन मिलने पर अगर हमने किसी की ज़रूरतमंद की मदद ना की तो कैसा जीवन। इसलिए अपने जीवन में एक न एक बार अपने किसी ज़रूरतमंद की, किसी दूसरे के ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें। अगर मेरी ये छोटी सी कथा आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।